नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारी क्लास 12 की इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो। उसका उसकी एक पोएम है, उसका नाम है कीपिंग क्वाइट। ऑलरेडी हम इसकी 2 पोएम्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसकी 3rd पोएम है और ये इसका पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले में वह बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसके राइटर के बारे में। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है पैब्लो नेरूडा और ये जो पोएम है इसका नाम है कीपिंग क्वाइट। और जैसे कि आप जानते हैं भाई, कीप का मतलब होता है रखना, या क्वाइट का, कीपिंग क्वाइट का मतलब चुप हो जाना। जैसे मान लीजिए सपोज कोई ज़्यादा शोर कर रहा है तो हम उसको इशारा कर देते हैं कि भाई तुम कीप क्वाइट, या तो चुप्पी रखने के लिए ये पोएम है। और आज देखिए, जितना इम्पोर्टेंस बोलने का है उससे कहीं ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो साइलेंट रहने का है। तो जब जितना ज़्यादा हम बोलते हैं तो उससे ज़्यादा महत्व जो होता है वो साइलेंट रहने का है। तो अब आज हमारे जो राइटर हैं पाब्लो नेरूडा, तो पहले हम थोड़ा इनके बारे में जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। देखिए, ये जो पोएम है ये एक काफ़ी लॉन्ग पोएम है, काफ़ी लंबी पोएम है। तो इसको हम एक वीडियो में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, इसके कुछ पार्ट्स होंगे। तो ये 5 स्टेंजाज में डिवाइडेड है ये पोएम। तो सबसे पहले तो हम इस पोएम को एक बार पढ़ लेते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, war with gas, war with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with that. If we were not so single minded about keeping our lives moving, or for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with that. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. ये देखिए, ये पोएम है, काफ़ी लेंदी पोएम है जिसको एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलग अलग वीडियोस होंगे, इसके पार्ट्स होंगे। तो इसको एक बार हमने देखा, इसको पढ़ के देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, काफ़ी एक नॉलेजेबल पोएम है, एक हमको एक मैसेज देने वाली पोएम है। ये जो पोएम है हमको क्या मैसेज देती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं इसके राइटर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस पोएम को जो लिखा है वो लिखा है पाब्लो नेरूडा ने। और ये जो पाब्लो नेरूडा, इनका जन्म हुआ था 1904 में, उनकी जो डेथ हुई थी 1973 में इनकी डेथ हुई थी। और इज द पेन नेम, देखिए पैब्लो नेरूडा इनका पेन नेम है। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बासोल्टर, ये इनका नाम था। और ये फेमस चिलियन पोएट हैं, मतलब इनका देश कहाँ है, चिली नाम का एक देश है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। और दूसरी बात, ये पोएट ही नहीं है, साथ ही साथ एक डिप्लोमेट भी हैं। डिप्लोमेट का मतलब होता है राजनयिक, और साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं। और इनको 1971 में इनको लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो काफ़ी महान जो राइटर हैं वो पाब्लो नेरूडा हैं, और इनका जो पोएटिक कैरियर रहा है वो बड़ा संघर्षों भरा रहा है। आगे देखिए,
अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो देश है वो चिली कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे आपको रेड रेड में एक कंट्री नज़र आ रहा होगा, और देखिए इस देश की आकृति है एक आपको हरी मिर्च की तरह दिखाई दे रही होगी। और मेरे हिसाब से विश्व का एकमात्र देश यही है जिसकी जो आकृति है, जिसकी जो साइज है, जिसका जो डिज़ाइन है वो उसके नाम के जैसा है। और आई थिंक इस पूरे वर्ल्ड में एकमात्र देश चिली ही एक ऐसा देश है जो ये क्रेडिट रखता है। तो ये देखिए ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में ये एशिया है। आगे देखिए इसको थोड़ा और देख लेते हैं। ये देखिए ये वर्ल्ड मैप है, ये हमारा प्यारा इंडिया है, ये हमारा प्यारा भारत है। और इस भारत से ये अफ्रीका आ गया, अफ्रीका से ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो रेड कलर में आपको जो देश दिखा रहे दे रहा है ये चिली देश है। आगे देखिए ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो साउथ पैसिफिक ओशन के सहारे सारे एक ये देश है, ये चिली है। अब देखिए इस पोएम की थीम क्या कहती है। देखिए सबसे मेन चीज़ तो ये है कि किसी भी पोएम को आप पढ़ते हैं तो उस आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में वो जो पोएम है वो कहना क्या चाहती है या किस बात को लेकर वो पोएम लिखी गई है। तो देखिए इस पोएम के बारे में मैं बता दूं आपको, ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश। ये जो पोएम जो है वो स्पेनिश भाषा में लिखी गई है। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यार कंट्री का नाम तो चिली है, राइटर भी चिली के रहने वाले हैं, और लिखी पोएम स्पेनिश में है, तो ये कैसे है। तो देखिए चिली जो था वो पहले स्पेन की एक कॉलोनी था, तो वहाँ जो लैंग्वेज चलती है वो स्पेनिश ही चलती है। द एसेंस ऑफ दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन। अब देखिए आपको इसकी उसकी थीम में दो चीज़ें बात ध्यान रखनी है कि इसकी जो थीम है वो उसमें दो चीज़ें शामिल है। एक तो शामिल है उसमें इंट्रोस्पेक्शन और एक शामिल है उसमें डिट्रोस्पेक्शन। अब ये इंट्रोस्पेक्शन और रिट्रोस्पेक्शन क्या होता है। देखिए इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर झांके, यानी कि खुद को आप इस चीज की खोज करें कि आप वास्तव में क्या हैं, या फिर आपने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं कि जो आपको नहीं करने चाहिए थे, या ऐसे कौन से काम है जो आपको करने चाहिए थे लेकिन आपने नहीं किए। यानी कि थोड़ी देर रुक कर शांत बैठकर अपने अंदर झांकना कि हम क्या हैं, इसे तो कहते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन। और ये रिट्रोस्पेक्शन क्या है, तो रिट्रोस्पेक्शन का मतलब रहता है कि द एक्शन ऑफ लुकिंग बैक ऑन और रिविंग पास्ट इवेंट्स और सिचुएशन स्पेशली दोज इन वंस ओन लाइफ। यानी कि इंट्रोस्पेक्शन में तो हम शांत बैठ के ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम वास्तव में हैं क्या, और रिट्रोस्पेक्शन में हम ये देखते हैं कि थोड़ी देर हम शांत बैठकर अपने पहले की जो हमारी जो गलतियां हैं पीछे वापस देखना, अपनी अपनी क्रियाओं को रिव्यू करना, अपनी पास्ट इवेंट्स को कि अब तक हमने कौन कौन सी इवेंट्स की, उसमें से हमने कौन कौन सी गलतियां की और उन गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं, इसे हम रिट्रोस्पेक्शन कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, तो थीम में जो है कि इस पोएम में एक तो इंट्रोस्पेक्शन दिया गया है और साथ ही साथ इसमें एक रिट्रोस्पेक्शन दिया है। द पोएट फील्स दैट सम सोल सर्चिंग इज नीडेड फॉर अस। और पोएट हमसे कहता है कि थोड़ी आत्म ज्ञान भी हमको होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, इस धरती पे आ गए और एक भौतिकवादी सुख की ओर भाग रहे हैं, हमारे अंदर आत्मज्ञान की बहुत ज्यादा कमी है। सोल सर्चिंग इज नीडेड फॉर अस टू बी एट पीस विद आवर सेल्व्स एंड अदर। ही टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग। अब हमको यहाँ पे राइटर क्या कर रहा है, राइटर हमसे ये कह रहा है कि हमको एक तो सोल की सर्चिंग करनी चाहिए, यानी कि हमको एक तो अपना आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, इज नीडेड फॉर अस। और दूसरी बात, हम अपने अपने साथ में एक शांति स्था, क्योंकि देखिए हमारे दिलों के अंदर हमारी आत्मा भी एक उथल पुथल मची हुई रहती है। हमेशा हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और कभी खुद के बारे में कभी दूसरों के बारे में हम सोचते रहते हैं। और जो शांति हम अपने आप से पैदा कर रहे हैं उसी शांति को हम पूरी दुनिया में फैलाएं। तो ही टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और वो इस बारे में बात करता है कि वास्तव में एक क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत क्यों है,
और साथ ही साथ हमको बताता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपने अंदर एक ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करें कि हम खुद को तो समझे ही समझे, साथ में पूरी दुनिया के जो लोग हैं, अपना परिवार है, समाज है, देश है, उनको भी हम अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए ये जो पोएम, इस पोएम को जो लिखा गया है फ्री वर्स में लिखा गया है। अभी फ्री वर्स में क्या होता है, देखिए जब कोई किसी पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं होती, उसे हम फ्री वर्स कहते हैं। अब राइम स्कीम क्या होती है कि लास्ट के जो से सिलेबल होते हैं उनमें जैसे एक पैटर्न दिया होता है, जैसे ए बी बी सी सी, या फिर ए बी ए सी ए, तो एक पैटर्न दिया होता है। तो इस पोएम की सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पोएम में कोई पैटर्न नहीं दिया गया है। ये जो पोएम जो है ये बिल्कुल फ्री वर्स में लिखी गई है, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें किसी प्रकार के किसी मीटर का यूज नहीं किया गया। अब ये मीटर क्या होता है कि एक जो उसमें जो कविता को प्रस्तुत करने में जो एक पैटर्न जो होता है उसे मीटर कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके बारे में इसकी और डिटेल से जानेंगे। आई थिंक आप जैसा कि आप जानते हैं भाई, राइटर के बारे में, पोएट के बारे में और पोएम के बारे में, और साथ ही साथ इसकी थीम के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोस जो हैं उनमें हम जो पोएम जो है उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हम उसको, और साथ ही साथ में उसमें क्या निहितार्थ है कि वास्तव में ये जो पोएम जो है वो हमको क्या कहना चाहती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।